अब हम दूसरा रिजल्ट देखेंगे। दूसरा है कौन कौन से कंडीशन पे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो जीरो होता है। यानी कि कौन कौन से कंडीशन पे ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन है व्हेन वेक्टर्स आर कोप्लानर। यानी कि जब तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो, यानी कि इसी प्लेन में अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इसी में वेक्टर ए हो, इसी में वेक्टर बी हो, इसी में वेक्टर सी हो। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए तब ए बी और इस ए बी और सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। अब देखेंगे कि कैसे होगा। देखिए, जो वेक्टर बी क्रॉस सी है, जो हमें वेक्टर बी क्रॉस सी मिलेगा, ये क्या होगा, ये बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर होगा कौन से प्लेन का, जिस प्लेन में मान लीजिए अगर ये एक प्लेन है, इसमें बी और सी है, इसमें बी और सी है, तो जो बी क्रॉस सी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का क्रॉस प्रोडक्ट जो मिलेगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब जिस प्लेन में ये बी और सी रहेगा उस प्लेन का बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर होगा। तो और ये बी क्रॉस सी किस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जिस भी प्लेन में, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन में है, अगर एक्स वाई प्लेन में है ए बी, एक्स वाई प्लेन में मौजूद है ए बी, तो ये परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस सी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होगा, एक ये बात हमें पता है। और एक और बात होगा कि जो जिस प्लेन में बी और सी है, जिस प्लेन में बी और सी है उसी प्लेन में ए है। कंडीशन दिया है पहले से कि जो ए बी सी है तीनों को प्लेनर है, यानी कि एक ही प्लेन में मौजूद है। तो जिस प्लेन में बी सी है उसी प्लेन में, जिस प्लेन में वेक्टर बी है वेक्टर सी है उसी प्लेन में वेक्टर ए भी है। यानी कि जो ये बी क्रॉस वेक्टर सी होगा, ये वेक्टर ए के, मतलब ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा। और जब वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो मिलेगा। एक बार और देख लीजिए, मान लीजिए कोई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, इसी में वेक्टर ए भी है, इसी में वेक्टर बी भी है कहीं कहीं, इसी में वेक्टर सी है, तीन वेक्टर हैं। तो जो वेक्टर बी क्रॉस सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी कि वेक्टर बी क्रॉस सी जो होगा इसका रिजल्टेंट इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो जब ये इसका रिजल्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेक्टर ए भी तो इसी प्लेन में है। कंडीशन दिया गया है कि तीनों कोप्लेनर हैं, यानी तीनों एक ही प्लेन में है। तो जब कोप्लेनर हो जाएगा और वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका रिजल्टेंट, तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी जीरो मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन है व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल। जब दो वेक्टर इक्वल हो जाएंगे तो भी ये ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहले इसे देखने के लिए मान लीजिए जो वेक्टर बी है वो वेक्टर ए के बराबर है। ठीक है, और दिया कितना है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है, ये है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हुआ ना। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस सी हो जाएगा। वेक्टर बी क्या है, वेक्टर ए के बराबर है, तो इस वेक्टर बी की जगह पे वेक्टर ए हो जाएगा। और हम पहले रिजल्ट में आप लोग को यहाँ पे दिखाए हैं कि जो डॉट और क्रॉस का मतलब प्लेस इंटरचेंज करने पर रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, तो वैसे ही इसके डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करने में कोई बदलाव नहीं आएगा। यानी कि जहाँ पे डॉट है वहाँ पे क्रॉस कर दिया जाए, और जहाँ पे क्रॉस है तहाँ डॉट कर दिया जाए, तो कोई बदलाव नहीं होगा। अब यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए आ गया, तो जब दो सेम वेक्टर्स का क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। और वेक्टर डॉट सी ये भी जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर दो वेक्टर बराबर हो जाए, कोई दो वेक्टर बराबर हो जाए, तब भी हम देख रहे हैं कि रिजल्ट जीरो ही आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। इसका एक और कंडीशन है तीसरा,
तीसरा कंडीशन है व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल। जब दो वेक्टर पैरेलल हो तब भी क्या होगा, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये कैसे जीरो होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम बोलेंगे वेक्टर बी बराबर वेक्टर एम, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब वेक्टर बी और वेक्टर ए परपेंडिकुलर है तो एक वेक्टर में कुछ होगा, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो बराबर हो जाएगा वेक्टर ए के। ये परपेंडिकुलर पैरेलल रहता है उस प्लेन का कंडीशन है। आप लाइन में भी देखे होंगे ऐसा। तो अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे इसको, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी को। ये हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। अब वेक्टर बी की जगह पे ये वाला वैल्यू हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे। इसको भी हम इंटरचेंज कर लेंगे। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट इंटरचेंज होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। माइनस एम हो जाएगा और इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। डॉट वेक्टर जीरो, ये भी जीरो आ गया। ठीक है।